नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार, फैकल्टी पीएनबी आरसेटी पटना, पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। आप सभी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि ये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सपोर्ट से लीड बैंक के कॉन्सेप्ट पर पूरे देश में जो भी जिस जिला का लीड बैंक है उसको ये चलाना है और ये संस्थान को मॉनिटर ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। और इसका जो कोर्स मॉडल है, जो इसमें पढ़ाई होती है, ये ऑल ओवर इंडिया सेम कोर्स है। ऐसा नहीं कि बिहार में कुछ होगा, गुजरात में कुछ होगा, महाराष्ट्र में कुछ होगा और आंध्रा में कुछ होगा। ऑल ओवर इंडिया में सेम कोर्स मॉडल पढ़ाई होती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 61 कोर्स को आइडेंटिफाई किया है। उस 61 कोर्स में से लोकल नीड के अनुसार 25 कोर्स को हर साल और 750 कैंडिडेट को प्रशिक्षण देना होता है। पंजाब नेशनल बैंक चूँकि पटना जिला का लीड बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने हम लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में 25 कोर्स आइडेंटिफाई किया है, जिसमें ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट, घरेलू विद्युत उपकरण, महिला वस्त्र निर्माण, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस, एग्रीकल्चर राइड कोर्सेज में गाय पालन, बकरी पालन, मछली पालन, उसके बाद मुर्गी पालन, मशरूम की खेती। इसके साथ साथ हमने जनरल ईडीपी में जैसे इंटरप्रेन्योरशिप पीएमजीपी का है, इंटरप्रेन्योरशिप का है, बीसी सखी का हम लोग अभी कोर्स कर रहे हैं। ये सारा कोर्स हम लोग संस्थान में दे रहे हैं। ये सारा प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ खाने का, रहने का, ट्रेनिंग का कोई भी चार्जेज नहीं लगता है। केवल एड्रेस बता दीजिएगा। यहाँ का जो एड्रेस है, ये पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ये रूपसपुर पुल के नीचे बेली रोड में, न्यू बेली रोड जो है उसमें रूपसपुर पुल के जस्ट नीचे ये संस्थान है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही आप बेली रोड में आएंगे और रूपसपुर पुल है, बड़ी नहर, जो पुरानी नहर है बड़ी नहर, उस नहर पे उतरेंगे और पश्चिम साइड में जो खगौल जाने वाला रास्ता है वहाँ पे देखेंगे कि बोर्ड लगा है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पे आप आएँ और 18 से 45 आयु वर्ग के जो भी पटना जिला के बेरोजगार युवक या युवती हैं, अपने इच्छा के अनुसार विषय में यहाँ प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार स्थापित करें। हमारे संस्थान में करीब 8000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उसमें से 6000 लोग ने अपना स्वरोजगार स्थापित कर लिया है और उसमें से करीब 20% ऐसे लोग हैं जो पर मंथ 15 से 25 हज़ार रुपया कमा रहे हैं और उनका 2-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। केवल अपना ही रोजगार नहीं कर रहे हैं, अपने रोजगार के साथ 2-4-5 लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। अपने रोजगार में उनको भी साथ में जोड़ा है, उनका भी आजीविका चल रहा है। तो बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ आइए, तो आप सभी का हमारे इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आकर प्रशिक्षण लें। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं ग्राम रामदी चक पोस्ट ब्यापुर, थाना मंदिर, जिला पटना, बिहार के रहने वाला हूँ। मैं पटना आरसीटी से ट्रेनिंग उमेश सर द्वारा दिया जा रहा था, मैं लिया हूँ। और यहाँ पे बकरियों को के बारे में कैसे पाला जाए, इसके लिए उमेश सर बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। पहले कि बकरियों को, बच्चे को कैसे देख रेख करना है और कैसे पालना है उसके बारे में, और बकरियों को कहाँ से ख़रीदना है वो उसके बारे में बताएं। बकरियों को कितने दिन पे टीकाकरण करना है और कितने दिन पे मतलब डिवॉर्मिंग करना है, इसके बारे में भी उमेश सर बहुत अच्छी तरीके से समझा कर बताए हैं। और उमेश सर द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है बहुत अच्छी तरीके से दिया जाता है। और यहाँ का सबसे बड़ा खासियत यह है कि यहाँ पे सारा चीज़ फ्री एंड कॉस्ट है। यहाँ पे हर तरह से सुविधा स्टूडेंट को दिया जाता है। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं वो आकर यहाँ पे ट्रेनिंग लें और अपना स्वरोजगार मतलब करें। विजय कुमार, मेरा नाम विजय कुमार हुआ। मैं पहले से भी बकरी पालन कर रहा था, पर कुछ अनुभवी लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि पटना में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ से जाकर आप एक बार कोचिंग ले लें तो आप पहले से व्यवस्थित ढंग से इसका पालन कर पाएंगे। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ का पढ़ाई
उमेश सर से बहुत सी ज्ञान की बातें मैंने सीखी और बहुत से बीमारियों से उसका रखरखाव के बारे में और भी विशेष जानकारियाँ, कब टीका लगना चाहिए, किस उम्र में क्या करना चाहिए, बकरियों को कब संतुलित आहार किस ढंग से देना चाहिए, बहुत सा चीज़ बहुत ही गहराई से हम लोग को बताया गया। और मुझे अब लगता है कि जो मैं पहले करता था अब उससे उसी काम को बहुत आधुनिक तरीके से, सही तरीके से करने में अब मैं सक्षम, और ये मुझे अनुभव हुआ आरसीटी में आकर। मेरा नाम कमल कुमार है, मैं नवतपुर थाना से हूँ, ग्राम देवनगर से। मैं यहाँ पे आरसीटी में ट्रेनिंग लेकर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो 1-2 दिन के ट्रेनिंग से सोच रहे होंगे कि मैं गोट फार्मिंग कर सकता हूँ और वो चाह रहे हैं कि हम कर ही लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि हम लोग यहाँ 10 दिन में जो पढ़ाया जा रहा है और जितना हम लोग सीखे, हमें वो भी लगता है कि भविष्य में कहीं फार्मिंग में जाकर और भी इससे अधिक सीखना पड़ेगा जो हमारे सर पढ़ाए हैं, और वो उनका कहना भी यही है। हम पहले भी किसी जगह से 2 दिन का ट्रेनिंग, 2 दिवसीय ट्रेनिंग ले चुके हैं, और जो वहाँ बताया गया बस ऊपरी सतह है, जो लगभग किसी काम का नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2 दिन का ट्रेनिंग बहुत है, वो उनके लिए बहुत बड़ा, उनके लिए वो अंधेरे में, जैसा अंधेरे रास्ते पे चलने के बराबर ये समझिए। मेरा नाम राजकुमार हुआ, मैं गोविंदपुर फतुहा से रहने वाला हूँ। मैं उमेश सर से यहाँ पर गोट फार्मिंग का शिक्षा ले रहा हूँ। यहाँ आरसीटी में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ निःशुल्क में भोजन दिया जाता है, निःशुल्क में रहने के लिए दिया जाता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई भी दी जाती है। मेरा नाम अलका कुमारी है, हम बहादुरपुर से आए हुए हैं यहाँ आरसीटी में ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अनुभव दिया जा रहा है। मतलब ट्रेनिंग के दौरान सर हमें बहुत कुछ बताए हुए हैं, और जितना हम 10 दिन में सीखे उतना 2 दिन में असंभव है। 2 दिन में कोई नहीं सीख पाएगा और जितना 10 दिनों में सीखे हम लोग। और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए निःशुल्क है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं लगता, और यहाँ पे ड्रेस और खाना, चाय, ये सब मतलब फ्री कॉस्ट है। यहाँ पे किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं लगता, और इतना अच्छा से पढ़ाया जाता है जितना हम पैसा लगा के भी नहीं पढ़ पाएंगे। हमको यहाँ तक लग रहा है जहाँ तक, लेकिन और यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा से सिखाया जा रहा है। मेरा नाम चिराग कुमार हुआ, मैं पालीगंज पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैं पटना आरसीटी से मैं बकरी पालन का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जो युवा सरकारी और गैर सरकारी की नौकरी के तलाश में हैं, अगर वो मनचाही नौकरी या बिजनेस नहीं मिलता है तो आप आरसीटी ट्रेनिंग सेंटर पर पटना आकर आप ट्रेनिंग लेकर खुद से बिजनेस कर सकते हैं। कुशवाहा सर हैं जो हम लोग का गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग दिए हैं, जो बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग है। और ख़ास करके यहाँ जो ट्रेनिंग होता है उसमें खाने पीने का बिल्कुल उत्तम सुविधा है। बाड़े में आपकी बकरी मैगनी करती है और वो मैगनी सड़ रहा हो, आप झाड़ू नहीं लगा रहे हो प्रतिदिन, 1 दिन में सड़ता है, गंदगी ना है मैगनी की, फिर उस पर पेशाब की, वो फंगस लगा, वो सड़ा, फिर उसमें से जीवाणु उत्पन्न हुआ, बकरी के रेंग के उसके ट्रे तक गया और बकरी खाई, साथ में पेट में चला गया, या उसका जीवाणु ही उसके अंदर गया, तो कोक्सीडियोसिस होता है, जिसमें बकरी को पेट का तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, बकरी मर जाती है। तो आपको कोक्सीडियोसिस बीमारी रोकने के लिए जब झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगा के जो भी उसके मैगनी मूत्र, जो भी आप मूत्र तो नीचे भी सूख जाएगा, जो भी मैगनी के साथ जो भी उठ के आया, एक बोरे में भरें, एक ट्रे में भरें, और कहीं गड्ढा करके, अगर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बना रहे हैं, अगर खाद बनाते हैं तो गड्ढे में रखें, सड़ाते जाएं और बाद में खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करें, ये प्रतिदिन का रूटीन होगा कि झाड़ू मार करके, ऐसा नहीं था। मैं बहुत जगह बाड़े में गया, अफसोस ये हुआ कि अपने तो पूरा क्रीम लगा के घूम रहे हैं जवान, लेकिन झाड़ू तो मारते हैं, बोरा में उठा के बाड़े में रखे हुए साइड, बोरा में उठा के साइड में रखते हैं। बकरी के शरीर के चिचड़ा पे कभी खत्म नहीं होगा। बोरा में जो मैगनी उठा के आप रखे हैं तो बाड़े का आपका चीचड़ खत्म नहीं होगा। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये है
कि उससे एक गैस, अमोनिया गैस निकलेगा जो पूरे बाड़े में एक गैस फैला के रखेगा, जो आपको लौ से कारण बनेगा, है ना? मूत्र से निकलेगा। तो मूत्र के साथ मैग्नीशियम झाड़ू मार के उठाए तो मूत्र मैग्नीशियम सब ना उठा है, मैग्नीशियम के उस पर मूत्र भी तो उस पर गिरा है, तो सब झाड़ू मार के बोला को उठा करके तो सवाद पैदा हो रहा है, एक जीवाणु पैदा हो रहा है, ये गैस पैदा हो रहा है, गंदगी आप रखे हुए हैं। तो बाड़ा में आप झाड़ू मारे, बाड़ा में झाड़ू मारिए, झाड़ू मार के मेहंदी को बोला को उठाइए और टोटल को उठा के आप दूर फेंकिए। बाड़े में इस कोना में गड्ढा करके डाल दिए हैं, ऊपर से वो लगा दिए हैं, चलेगा। मतलब बाढ़ से कितना दूर रखना है? जितना दूर कुछ नहीं, कितना दूर का भारत में भी रख सकते हैं, लेकिन गड्ढा करके हम रखेंगे और उस पर एक हम तीन वाला कुछ रखेंगे, करकट रखेंगे, इसको ढक देंगे, कोई इशू नहीं है, कोई उतना भी नहीं होता। तो इस तरीका से बाड़े में अगर सफाई रखेंगे तो हमको कोक्सीडियोसिस बीमारी नहीं होगा, क्योंकि कोक्सीडियोसिस जो बीमारी है, गंदगी का जीवाणु जो बकरी मैगनी से गंदगी बनता है, वही वापस खाने में मिलकर बकरी में चला जाता है, वो लीवर में इन्फेक्शन करता है और उससे बीमारी होता है। ठीक है ना? गंदगी बचाएं, बीमारी बचाएं। यूट्यूब चैनल देखने वाले आप सभी दोस्तों को नमस्कार। और आप लोग इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बकरी पालन से संबंधित जो जानकारी उमेश जी दे रहे हैं, उमेश कुशवाहा, उनका लाभ उठा रहे हैं, ये जानकर अच्छा लगा। और हमारे यहाँ ये फैकल्टी हैं और यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद जो कुछ ट्रेनी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो कम पढ़ी लिखी महिला भी है, वो इनकम अच्छा कर रही है और पैसा ज़्यादा कमा रही है। तो इस तरह से यहाँ के प्रशिक्षण के बाद में बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से कर रहे हैं लोग। आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूंजी हो पहले से। बिना पढ़े लिखे कमज़ोर वर्ग के युवक भी अगर इच्छा शक्ति है, उनको कुछ करने की हौसला है, वो आगे बढ़ सकते हैं। और इच्छा कोई आगे बढ़ने की रखते हैं, अपने परिवार को गरीबी से दूर हटाना चाहते हैं, तो आप सभी का PNB RCT पटना में स्वागत है। 18 से 45 आयु वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं, अगर कोई बेरोजगार हैं और स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में आए, नामांकन कराएं और नामांकन कर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण लें। ये प्रशिक्षण के दौरान आपको कोई चार्जेज नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है। और ट्रेनिंग करने के बाद आप स्वरोजगार स्थापित करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ पूंजी है तो आप स्टार्ट करें, नहीं तो अगर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक से आपको ऋण की आवश्यकता महसूस होगी तो हम लोग आपको मदद कराएंगे। आपको आपके जो सर्विस ब्रांच है, उस ब्रांच में लोन एप्लीकेशन भर के भेज देंगे, जो समस्या आएंगी उसके बारे में बताएंगे, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद करेंगे। यानी 2 साल तक आपको संस्थान के तरफ से मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आपको बिजनेस स्टेबल करने में जो भी समस्या उत्पन्न होगी उसको कैसे सॉर्ट आउट करें और कैसे अपना रोजगार स्थापित करें। सर, जैसे तो पटना जिला में आप हैं, पटना जिला के RCT है, तो यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है पटना वासियों को, जो पटना जिला के हैं। जो जिला से बाहर हैं वो कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? क्या हर जिले में दिया जाता है RCT का ट्रेनिंग? क्या नियम है इसका? नहीं, ये देश के प्रत्येक जिला में इसका प्रशिक्षण होता है, बशर्ते उस जिला का वो अस्थायी निवासी हो। क्योंकि बिजनेस स्टेबल करने में आपको आर्थिक मदद का ज़रूरत होता है और बैंक को जब उन्हीं लोगों को फाइनेंस करती है जिनका वहाँ पे अपने ज़िला के लोगों के। और RCT का कॉन्सेप्ट यही है कि ज़िला के लीड बैंक के द्वारा चला जाए। और लीड बैंक जो है वो सारे बैंक का रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है। जिला में जितने भी बैंक काम कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में रिपोर्ट लेती है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। तो RCT से जो प्रशिक्षण लेकर जाते हैं, अगर लोन एप्लीकेशन उनके ब्रांच में किसी भी बैंक में जाता है तो उनका रिपोर्टिंग होती है, ताकि उनका एस्टेब्लिशमेंट, उनका स्वरोजगार स्थापित करने में आर्थिक सहायता की जरूरत हो तो वो पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से प्रत्येक जिला में जो लीड बैंक है उसको चलाना है। यानी कि दूसरा जिला का आदमी दूसरा जिला में RCT में ट्रेनिंग नहीं ले सकता है, अपने जिला में ले। जब भी वो लेगा तो अपने जिला में लेंगे वो। हाँ। और हर जिले में उसके लीड बैंक द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हाँ, लीड बैंक द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसमें 18 से 45 लोग का है और उसमें BPL अगर है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। APL का भी होगा, लेकिन BPL फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी।